आदिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमाणसागर जी महाराज की। व्रतों के आचरण से ही वृत्तियों का परिष्कार होता है। अपने जीवन के उद्धार के लिए व्रतों को अंगीकार करना नितांत आवश्यक है। जब तक हम अपने जीवन में व्रतों को अंगीकार नहीं करते, हमारी पापात्मक वृत्तियों में विराम नहीं लगता। अपने जीवन को पूरी तरह से पाप मुक्त करने के लिए हमें व्रत, नियम, संयम की ओर सतत उत्साहित रहना चाहिए। हमारा धर्म हमारे चरित्र से निखरता है और हमारा चरित्र व्रतों के माध्यम से विशुद्ध बनता है। तो हम उत्तरोत्तर व्रतों के क्षेत्र में उत्साहित बने रहें, ये प्रेरणा विगत दिनों से आप सबके बीच चल रही है। संयमाचरण के अंतर्गत एक गृहस्थ के आचार का निरूपण करते हुए आचार्य कुंदकुंद कहते हैं उसे 5 अनुव्रतों को अंगीकार करना चाहिए, जिसमें विगत दिनों हमने अहिंसानुव्रत और सत्यानुव्रत की चर्चा की। आज तीसरे क्रम में है अचौर्यानुव्रत। अचौर्यानुव्रत की जब बात आती है तो चोरी का त्याग करना, चोरी से बचना। चोरी क्या है? अदत्ता दानम स्तेयम, बिना दी हुई वस्तु को लेना चोरी है। आम जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो व्यक्ति के जीवन से जुड़ जाती है, वह एक प्रकार के चौर्य कर्म से संबद्ध होती है। लेकिन आज मैं आप सबसे कह रहा हूँ, स्थूल चोरी से बचे। कई बार लोगों के बीच जब अनुव्रतों की बात आती है तो लोगों के मन में बड़ा संकोच होता है कि हम कैसे ले सकते। मेरा तो मानना ये है कि अव्रत के साथ जीने में कठिनाई है, व्रतों में बड़ी निश्चिंतता है। एक अव्रती के मन में हमेशा संशय होता है, व्रती निश्चिंतता के साथ जीता है। चोरी करने में निश्चिंतता नहीं है, सुविधा भले दिख जाए, पर अचौर में निश्चिंतता है, भले थोड़ी असुविधा हो। अपने मन की लालसा को हम नियंत्रित करते हैं तो अपने जीवन को निश्चित रूप से आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकते हैं। तो अपने मन की लालसा को नियंत्रित करने के क्रम में सबसे पहले स्थूल चोरी का त्याग करने की बात की है। स्थूल चोरी का मतलब किसी के घर डाका डालना, किसी के घर सेंध मारना, किसी का ताला तोड़ना, किसी का जेब काटना, किसी के भूमि भवन आदि में अवैध कब्जा कर लेना, ये सब स्थूल चोरी के अंतर्गत आती है। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन को ईमानदारी के साथ आगे बढ़ा सकें, तो इस तरह की चोरी से बचे। और आज के संदर्भ में 4 बातें मैं आप सबके बीच रखना चाहता हूँ जो हमारे जीवन में नैतिकता को बढ़ाती है, प्रामाणिकता को बढ़ाती है। अचौर वृत्ति को अगर आगे बढ़ाना है तो हमारे लिए इन 4 बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात नैतिकता, दूसरी बात प्रामाणिकता। हमारे जीवन में नैतिकता हो, हम कोई अनैतिक आचरण न करें, ये प्रतिबद्धता हमारे अंदर होनी चाहिए। आजकल लोगों का कहीं कोई ईमान देखने को नहीं मिलता। जिस व्यक्ति के जीवन में नैतिकता होती है, प्रामाणिकता होती है, उसके जीवन में ईमानदारी और सच्चाई होती है। यही 4 बातें एक मनुष्य को सच्चा मनुष्य बनाने का आधार बनती है। अपने आप को देखिए, मैं नैतिक स्तर पर कितना खरा हूँ। आजकल हर व्यक्ति अनैतिकता के रास्ते पर आगे बढ़ता है। वो छोटे छोटे से स्वार्थों की पूर्ति के लिए अनैतिक आचरण करना शुरू कर देता है। ये अनैतिकता के कई रूप हैं, उनसे अपने आप को बचाना चाहिए। जब कभी भी हम चोरी की बात करते हैं तो हमारे नज़र में वे ही चोर दिखते हैं जो किसी चोरी के आरोप में फंसे दिखते हैं, संलिप्त होते हैं, हम उन्हें चोर कहते हैं।
पर वो चोर तो चोर है ही, इसके अलावा और एक दूसरा चोर भी है। हमारे शास्त्रों में 2 प्रकार के चोर की बात की गई, एक प्रकाश चोर और दूसरा अप्रकाश चोर। प्रकाश चोर और अप्रकाश चोर। अप्रकाश चोर कौन हैं? जिन्हें हम चोर कहते हैं वे सब अप्रकाश चोर हैं, क्योंकि रात अंधेरे में अपना काम करते हैं, वे अप्रकाश चोर हैं। जिन्हें हम चोर कहते हैं वे सब अप्रकाश चोर हैं, पर प्रकाश चोर वो हैं जो अपने जीवन में अनैतिकता का कर्म करते हैं, यानी दिन के उजाले में पाप करते हैं। जो व्यक्ति मिलावट करता है, जो कोई व्यक्ति नाप तोल में कमती बढ़ती करता है, जो व्यक्ति नियमों के विरुद्ध कर्म करता है, जो व्यक्ति दूसरों के साथ धोखाधड़ी करता है, ये सब के सब, जो व्यक्ति रिश्वत लेता है, वो व्यक्ति सब के सब प्रकाश चोर की श्रेणी में आता है। जितने भी अनैतिक कर्म हैं, खासकर जिनमें आर्थिक अनियमितता जुड़ती है, वे सब एक प्रकार की चोरी है। और ऐसा चोर कोई सामान्य चोर नहीं, वह प्रकाश चोर की श्रेणी में आता है। अपने जीवन को हम क्यों न सदाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं और चोरी के इस कलंक से अपने आप को बचाएं। यदि व्यक्ति थोड़ा समझदारी से काम करे तो इन सब में बहुत आसानी से बचा जा सकता है। लेकिन आजकल लोग धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, धार्मिक क्रियाकलापों में अपनी सहभागिता देते हैं, पर थोड़ी थोड़ी बातों में सब कुछ खो देते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में अपना ईमान बेच देते हैं। ऐसे लोगों के लिए हम क्या कहेंगे, है ना? पिता दुकान में आया, बेटे से कहा तेल में मिलावट कर ली कि दाल में मिलावट कर ली, तो बेटे ने कहा पापा कल ही तो हमने महाराज जी के प्रवचन में सुना कि मिलावट करना चोरी है, और आज आप मिलावट की बात कर रहे हैं। बोले बेटा तुझे नहीं पता, वो हमारा धर्म है, ये हमारा धंधा है, हम धर्म को धंधा में नहीं मिलाते। कहने का तात्पर्य ये है कि आखिर हम हैं कहाँ। एक चोर को किसी सौदे की जरूरत पड़ी, वो एक सेठ के यहाँ सौदा लेने के लिए गया। देखते ही देखते सेठ ने डंडी मार लिया। चोर ने कहा हद हो गई भाई, आप रोज प्रवचन सुनते हो, आप रोज प्रवचन सुनते हो और उसके बाद डंडी मार रहे हो। मैंने कल पहली बार प्रवचन सुना और मैंने तय कर लिया मुझे चोरी नहीं करना, और आप चोरी कर रहे हो। सेठ ने कहा भैया ऐसा है, हम धर्म को धर्म की जगह करते, धंधे को धंधे की जगह करते, हम धर्म और धंधा दोनों को मिलाते नहीं। अपने छाती पर हाथ रख करके पूछो, थोड़े से आर्थिक लोभ के चक्कर में हम अपने आप को कितना नीचे गिराने को तैयार हो जाते हैं। जब तक जीवन में इस तरह की अनैतिकता है तब तक सच्चे अर्थों में धार्मिकता नहीं होगी। धार्मिक होने के लिए हमें नैतिक होना जरूरी है। अनैतिक आचरण से बचिए। विश्वासघात, धोखाधड़ी, छल कपट, इस तरह की जो प्रवृत्तियां हैं वो कतई उचित नहीं है, और हमारे सरकार के हिसाब से देखा जाए तो कानूनन भी अपराध है, और एक अपराधी धर्मी नहीं हो सकता। धर्मी से कदाचित पाप हो जाए चलेगा, लेकिन अपराध नहीं होता, और ये तो सब अपराध है। पाप और अपराध में क्या अंतर है? पाप एक वृत्ति है, अपराध एक प्रवृत्ति है। पाप एक वृत्ति है, अपराध एक प्रवृत्ति है। पाप हमारे मन में प्रकट होता है, कोई जरूरी नहीं कि उस पाप से सामने वाले का जीवन प्रभावित हो, लेकिन अपराध हमारे व्यवहार में उतरता है और वह स्वपर को नुकसान पहुंचाए बिना नहीं रहता, वो प्रवृत्ति बन जाती।
तो पाप से बचे, अपराध से बचे। कदाचित पाप से नहीं बच पाए तो स्थूल पाप से बचे। स्थूल पाप ही अपराध की श्रेणी में आते हैं। इनसे अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी चेतना को नीचे ले जाने वाले हैं। क्या हम चौर कर्म से अपने आप को बचाने के लिए तैयार हैं? नैतिकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर करने के लिए तैयार हैं? मेरा मानना है कि अच्छे अच्छे लोग थोड़ी थोड़ी से लालच में बड़ा बड़ा नुकसान कर लेते हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री के मालिक, थोड़ी लालच में चोरी का माल खरीद लिया। फैक्ट्री के अंदर गाड़ी आई और पीछे पुलिस की लारी आई, फंस गए। जो उपक्रम किया गया था वो एक षड्यंत्र पूर्वक किया गया था। सामने वाले की फैक्ट्री बहुत तेजी से चल रही थी। किसी के मन में ईर्ष्या का भाव जगा और सोचा इस व्यक्ति को किसी तरीके से नुकसान पहुंचाना चाहिए, फंसाना चाहिए। उनने एक काम किया और ये आदमी लालच में पड़ गया। लालच में पड़ा, सस्ता मिल रहा है, अच्छी चीज़ है, चलो रॉ मटेरियल है, काम में आएगा, और वो फंस गया। और कैसा संयोग, उसकी धर्मपत्नी जो एक व्रती महिला थी, वो उसकी डायरेक्टर थी, वो फंसी। बहुत लेने के देने पड़ गए। मेरे पास बात आई, हम बोले ऐसे लालच में फंसे क्यों? तुम अच्छी खासी कमाई करने वाले, तुम्हें पता है कि जो चीज़ दिया जा रहा है उस रेट में किसी को खरीद ही नहीं हो सकती, तो चोरी का ही माल है, तो चोरी का माल खरीदना भी तो चोरी है। आखिर ऐसा कर्म क्यों कर रहे हो? व्यक्ति को यहाँ सचेत और सावधान होना चाहिए, पर ऐसा आजकल कम लोगों के साथ होता है। अनैतिकता के मेरे देखे 3 कारण हैं। विलासता बहुल मनोवृत्ति, आय से अधिक व्यय, यथार्थ की अनदेखी, और चौथा और जोड़ देता हूं, तृष्णा लालसा की अधिकता। इन 4 कारणों से ही व्यक्ति धन पैसे के मोह में पड़कर अनैतिक आचरण करता है। जो व्यक्ति विलासता बहुल मनोवृत्ति से भरा होता है, उस व्यक्ति के लिए तो खर्चे बहुत होते हैं। अपने स्टेटस के लिए बहुत कुछ चाहिए, तो आय का स्रोत चाहिए, और आय का स्रोत जो है, सही आय के स्रोत से सीमित कमाई होगी और गलत स्रोत से चाहे जितना होगा। तो जब लोग बहुत ज़्यादा लग्जीरियस हो जाते हैं, तो ऐसे मनोवृत्ति के व्यक्ति को उल्टा सीधा रास्ता अपनाना पड़ता है, वो अपनाता है, और वही उसके पतन का कारण बन जाता है। और कभी फंस जाता है तो कहीं का नहीं रहता। अपने आप को सादा जीवन और उच्च विचार के आदर्श से जोड़िएगा तो कभी आपको कभी फंदे में फंसना ही नहीं पड़ेगा। जितना है उतने में अपना काम चला लो। हम इस तरह की विलासता की प्रवृत्ति को अपने मन में हावी ही ना होने दें, ऐसा प्रयास हमारा होना चाहिए। साधारण रह करके जी लेना अच्छा है, बेईमान बन करके जीने से। लोग बेईमान बनने को तैयार हैं, इंसान बनने को तैयार नहीं। हम साधारण इंसान की भांति जिए। क्या ज़रूरत है? हमारा काम अगर थोड़े में चलता है तो जो मेरी हस्ती है, जो मेरी हैसियत है, मुझे उसी के अनुरूप अपना जीवन यापन करना चाहिए। एक स्थान पर मैं था, मेरे प्रवचन के उपरांत एक दंपति मेरे पास आए। वो मंत्रालय में बाबू थे, समझ गए? भोपाल की बात है। और मंत्रालय के बाबू की स्थिति तो आप सब जानते ही हैं। दोनों आए, बोले महाराज जी आज से रिश्वत का त्याग करते हैं। मुझे अच्छा भी लगा और आश्चर्य भी हुआ। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, आप रिश्वत का त्याग कर रहे हो, लेकिन मुझे एक बार आश्चर्य लगा कि ये आदमी मंत्रालय का बाबू मैं जानता था, ये रिश्वत का त्याग कर लेगा, निभा लेगा। मैंने कहा भैया तुम ये नियम लेने आए हो, सोच लो। बोले हाँ महाराज मैंने पक्का सोच लिया।
मैंने उनकी धर्मपत्नी की तरफ देखा, क्योंकि ज़्यादातर डिमांड तो उन्हीं की होती है, तो उसकी तरफ देखा। हाँ महाराज जी, हम लोग सोच के आए हैं, आज तो आप नियम दे दो। ठीक है भाई, हमने कहा ले लो नियम। जब नियम देने लगा, बोले महाराज जी एक बात, एक निवेदन है। बोले क्या? बोले महाराज रिश्वत का त्याग है, सुविधा शुल्क की छूट है। सुविधा शुल्क की छूट है। हमने कहा इस सुविधा शुल्क क्या होता? बोले महाराज जी आज से नियम लेता हूं, कोई भी गलत काम मैं नहीं करूंगा, फर्जी काम मैं नहीं करूंगा, सही काम करूंगा, और सही काम करने के एवज में कोई खुश होकर हमको कुछ देता है तो महाराज उसके लिए आप क्षमा करो। फिर उसने अपना तर्क दिया। बोला महाराज जी मेरे 4 बच्चे हैं, चारों पढ़ाई कर रहे हैं, 2 इंजीनियरिंग में है, एक MBA कर रहा है और एक CA की तैयारी में है। महाराज उनके खर्चे हमारे होते हैं। उस समय उन्होंने बताया मेरी कुल 42,000 की सैलरी है, हमारे मकान का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, पूरी सैलरी तो इसी में निकल जाती है महाराज, अब घर कहाँ से चला। घटना बहुत पुरानी है, लगभग 20-25 साल पुरानी। उसका तर्क विचित्र था। उसने खर्चे सब बता दिए, ये सब ऐसा, ये सब ऐसा, ये सब ऐसा, और हमारी इतनी सैलरी है, इतने में सारा ऐसा निकल जाता, अब हम क्या करें महाराज, थोड़ी बहुत तो ऊपरी कमाई चाहिए ही। उसका तर्क विचित्र था। मैंने कहा मैं क्या कहूँ, पर चलो सकारात्मक रूप से मैं देखता हूँ तो इतना तो कम से कम तो प्रतिबद्ध हो रहे हो कि गलत काम नहीं करूँगा, नहीं तो आजकल तो लोग अंधाधुंध काम करते हैं, अंधाधुंध कमाने के चक्कर में। उल्टा सीधा जो है तुम तो हमसे फाइल बनवा लो, आगे बढ़वा लो। हालांकि इस तरह की व्यवस्थाएं भी नहीं होनी चाहिए। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए शासन प्रशासन के द्वारा भी कि लोगों को अपने जीविका के लिए जो आवश्यक है उतना उनको वेतन मिले, और लोगों को चाहिए कि जितना वेतन मिले उसी के अनुरूप वो अपना काम करे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी व्यवस्था के ऊपर भी प्रश्न खड़ा करती है। एक साधारण परिस्थिति के आदमी को, एक मध्यम श्रेणी के व्यक्ति को अपने 2-3 बच्चों को, 4 बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, इंजीनियरिंग आदि की उच्च शिक्षा दिलाने के लिए साल में 10-10, 15-15 लाख रुपया दे पाना बड़ा कठिन होता है। तो उस समय उस व्यक्ति को कोई इधर उधर का रास्ता निकालने के लिए विवश होना पड़ता है। फिर वो व्यक्ति उस होड़ में लग जाता है। क्यों ना ऐसी व्यवस्था बने कि किसी को अपना हाथ काला करने की जरूरत ही न पड़े। अगर शासन ऐसी व्यवस्था बनाए तो बहुत कुछ ठीक हो जाए। लेकिन मुझे मालूम है आदमी के मुंह में खून लग चुका है। अब शासन व्यवस्था भी बनाएंगी तो आदतें तो वही पुरानी हैं। जब तक आदतें नहीं बदलती तब तक व्यवस्था भी कुछ काम नहीं कर पाती। लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी, और उसका सबसे अच्छा रास्ता है धर्म का मार्ग, संयम का मार्ग। विलासता बहुल वृत्ति को नियंत्रित करके संयमी प्रवृत्ति को अपनाने का पुरुषार्थ करो। सादा जीवन उच्च विचार में अपना काम कर लो। एक दूसरे दंपति जो पुलिस प्रोसिक्यूटर्स के पोस्ट पर थे, वो मेरे पास आए। और पुलिस प्रोसिक्यूटर्स की तो क्या हैसियत होती है आपको पता है, और विभाग भी सब जगत में प्रसिद्ध है। उसने रिश्वत का त्याग किया, बड़े सादगी प्रिय व्यक्ति। जब मैंने पूछा तो उसने और उसकी धर्मपत्नी ने, दोनों ने कहा महाराज जी हम लोग तो बहुत सोच लिए और 6 महीने से इस पर विचार कर रहे हैं, आज पक्का मन बना के आप तो नियम दे दो। हमने कहा ठीक है। बोले हाँ महाराज करना क्या, हमारे कोई खर्चे हैं नहीं है, सरकार रहने को क्वार्टर देती है, अच्छी तनख्वाह मिलती है, हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे प्रतिभाशाली होनहार हैं, महाराज इतने अच्छे हैं कि उनको मेरिट आता है। मुझे तो लगता है उनकी पढ़ाई के लिए भी हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, और महाराज हमारे वेतन से इतना बच जाता है कि ये बच्चे कुछ ना कुछ बन ही जाएंगे। और महाराज जी हमें चाहिए क्या, हमारे पास जो अपना घर है वो पर्याप्त है, और हमें कुछ हो गया तो सरकार हमें पेंशन देगी, मेरी पेंशन मेरी पत्नी के काम में आएगी। हम किसके लिए अपना हाथ काला करें। दोनों सोच सामने, जरूरत क्या है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पूरे सेवा काल में अपने दामन को बेदाग रखा है। कब? जब मन में सात्विकता होता। एक साधारण आदमी भी करोड़पति बनने का भाव रखे तो गड़बड़ हो जाएगा।
कृत्रिम अपेक्षाओं का विस्तार हो जाएगा। और जब कृत्रिम अपेक्षाओं का विस्तार होता है, आदमी अपने जीवन में कृत्रिमता का लजादा ओढ़ना शुरू कर देता है, तो इस तरह की दुर्वस्थाएं उत्पन्न हो जाती है जो जीवन में ढेर प्रकार की विसंगतियों को प्रकट करती है। उनसे अपने आप को पूरी तरह बचा कर रखना चाहिए और अपने आप को उससे बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। आय से अधिक व्यय एक बहुत टेंडेंसी बन गई है आजकल। हर आदमी, साधारण आदमी भी ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करता है। वो आप देखिए क्या है, आजकल तो थोड़ा सा भी कुछ होता है आदमी को सारी फैसिलिटीज चाहिए, और उसमें अपनी क्षमता को देखे बिना, अपने संसाधनों को देखे बिना जब व्यक्ति धन खर्चने लगता है तो उसको फिर दाएं बाएं तरीके से पैसा एकत्रित करने का भाव उत्पन्न होने लगता है, और वही उसको बेईमान बनाता है। वहीं वो चोरी के लिए तत्पर होता है, वहीं वो अनैतिकता के क्षेत्र में उत्साहित हो जाता है, जो जीवन का पतन करा देते हैं। ऐसा काम क्यों करूं? मेरी जितनी अर्निंग है मैं उसके हिसाब से खर्चा करूं, मैं दूसरों से होड़ क्यों करूं? जितना है उतना ठीक। पर आजकल देखिए हर आदमी के खर्च करने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई। हमारे यहाँ एक कहावत है, आमद कम और खर्चा ज़्यादा लक्षण है मिट जाने का, और कुवत कम और गुस्सा ज़्यादा लक्षण है पिट जाने का। लोग मिट रहे हैं और पिट रहे हैं, ये दोनों स्थितियां ठीक नहीं है। एक भाव जगाइए कि नहीं, मेरी जितनी अर्निंग्स है मैं उसी के अनुरूप अपना जीवन जीऊँगा, आय से अधिक व्यय मैं किसी भी स्थिति में कभी नहीं करूँगा। क्या हम ऐसा मनोभाव नहीं जगा सकते? नियंत्रण रखिए। पर सब होड़ में है, दौड़ में है, लग्जरियस प्रवृत्ति हो गई और स्टेटस के प्रति लोग बहुत ज़्यादा फोकस करने लगे। तो ऊपर का स्टेटस तो ठीक है और भीतर का हाल तो भगवान ही जानते। यथार्थ की अनदेखी। व्यक्ति आज यथार्थ को नहीं देखना चाहता, यथार्थ को नहीं पहचानने की कोशिश करता। जीवन के यथार्थ को अगर समझ ले तो जीवन में कभी ऐसा कुछ नहीं होगा, भैया ना हम कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेकर जाएंगे। हम कितना भी छोड़ करके जाएं, एक दिन सब जोड़ लें, एक दिन छोड़ कर जाना है। इस सत्य को समझे। और जब तक मेरा पुण्य है तब तक सारी व्यवस्थाएं होगी, मेरी संतान का पुण्य होगा तो उसके जीवन में सब कुछ होगी। इस होड़ में लगने से क्या फ़ायदा? एक दिन पाप कर्म का उदय आ जाए तो क्या से क्या हो जाए, कहाँ नहीं जा सकता। इसलिए अपने जीवन में ऐसी घटनाएं घटे उससे पूर्व हमें सजग और सावधान होकर के जीने की ज़रूरत है। जब तक हम उस तरीके से सोचते नहीं तब तक अपने जीवन को बेहतर नहीं बना सकते। कई लोगों के साथ ऐसा होता है। एक लोकायुक्त थे, वो मुझसे एक घटना बताई। उन्होंने एक जगह रेड किया। रेड भी कैसा हुआ, उस व्यक्ति के एक बड़ा अधिकारी था, उसके सौतेले बेटे की शिकायत से, और सौतेले बेटे की शिकायत से उस व्यक्ति ने अनाप शनाप पैसा कमाया, जोड़ा। घर में पापड़ों के नीचे सोना रखा था। स्विच बोर्ड होता है ना, स्विच बोर्ड के भीतर सोना रखा था। करोड़ों की संपत्ति उसके घर से निकली, सब सड़क में आ गया। उस व्यक्ति ने जो बात कही, सब तो जब्त हो गए, सो कर नहीं पाया। अंत में जो उस व्यक्ति ने बात कही वो बहुत अर्थपूर्ण है। उसने कहा, मैंने जिस संतान के पीछे अपना हाथ काला किया वही संतान आज मेरे लिए फांसी का कारण बन गई। मैं कहाँ फंसा, काश इस वास्तविकता का मुझे पहले पता होता तो मैं इस मोह में नहीं फंसता। ये तृष्णा ही तो है, ये लालसा ही तो है। ऐसी तृष्णा और लालसा को जब तक नियंत्रित नहीं करोगे तुम्हारे अंदर से ऐसी वृत्ति नहीं जाएगी। शॉर्ट टर्म गेन की जो भी वृत्ति है वह सब मनुष्य की बढ़ती हुई तृष्णा और लालसा की अभिव्यक्ति है जो उसके लिए पतनकारी बनती। हमें जो कुछ भी करना है
लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना। मैं अक्सर कहता हूँ हमें बारिश का पेड़ नहीं बरगद का पेड़ बनना है। बारिश का पेड़ 4 महीने में 8-10 फुट ऊंचा हो जाता है, पर जितनी तेज़ी से बढ़ता है उतनी तेज़ी से सूख भी जाता है। पर बरगद का पेड़ 8 फीट का होने में उसको वर्षों लग जाते हैं, पर एक बार बढ़ता है तो बढ़ता ही जाता है। इसलिए नाम ही उसका बढ़, जो बढ़े सो बढ़। मजबूती के साथ जिए। तो नैतिकता अपने जीवन में होनी चाहिए। कितने तरह की चोरियां हैं आज के समय में। कई बार लगता है कि मनुष्य के अंदर इंसानियत ही नहीं बची। अभी जब कोविड का दौर चला तो रेमडेसिविर जैसी दवाइयाँ लोगों ने नकली बेच दी। वो इंसान है, इंसान कहलाने के अधिकारी नहीं। कई लोग फंसे उसमें। कहाँ जा रहा है हमारा जीवन? कहाँ उच्च आदर्श हमारी संस्कृति में रही? ये सब आखिर क्यों कर? ये दुर्बलताएं, धन की प्रबल लालसा इंसान को हैवान बना देती है और ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोई मर्यादा नहीं बचती। सब चीज़ें, एक व्यंग्यकार ने बहुत अच्छा व्यंग्य किया, औषधियों के संदर्भ में भी मिलावट होती उस पर कि आप बीमार हो तो डॉक्टर को दिखाएं इसलिए कि डॉक्टर जी सके। यदि आप बीमार हों तो डॉक्टर को दिखाएं इसलिए कि डॉक्टर जी सके। डॉक्टर जो दवाई दे उसे खरीदें इसलिए कि दवा निर्माता और विक्रेता जी सके। आप बीमार हों तो डॉक्टर को दिखाएं इसलिए कि डॉक्टर जी सके। डॉक्टर जो दवा दे उसे खरीदे इसलिए कि दवा निर्माता और विक्रेता जी सके। और जो दवा आप खरीदो उसे न खाएं इसलिए कि आप जी सको। कितना करारा व्यंग है आज की व्यवस्था पर। ये मनुष्य के जीवन में नहीं होना चाहिए। ये अनीति है। नैतिकता हो, प्रामाणिकता हो, अपने जीवन में प्रामाणिकता हो। प्रामाणिकता की कसौटी पर हमें खरे उतरना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी के साथ जुड़ना चाहिए। आज लोगों की कोई प्रामाणिकता नहीं है। कब कैसा रंग बदल दे कहा नहीं जा सकता, कब किसको चूना लगा दे कहा नहीं जा सकता। व्यक्ति का जीवन बड़ा विचित्र हो गया। अब आम आदमी की बात तो जाने दीजिए, भगवान को भी लोग नहीं बख्शते, है ना। आप लोग गीत गाते हैं, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेगा। तो ये जो वृत्ति है ठीक नहीं। और एक किस्सा मैंने सुना। एक किसान था, बहुत परेशान था। उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान 3 बरस हो गए फसल खराब हो रही है, आप कुछ मदद करो। भगवान ने कहा चलो ठीक, मैं तेरी मदद करूँगा पर फ्री फोकट में नहीं करूँगा। बोले क्या है? बोले देख, ज़मीन में मेहनत तू करना, बीज तू बोना, मैं प्रकृति को ठीक रखूँगा, समय पर बारिश करवाऊँगा, सब कुछ करवाऊँगा, बस शर्त ये है जो फसल आएगी वो आधी आधी। उसने कहा ठीक है भगवान। फसल आधी आधी। किसान ने बीज बोए, ऋतु बड़ी अनुकूल हुई, बहुत अच्छी बारिश हुई, फसल लहलहा उठी। जब वक्त आए, भगवान ने पूछा भैया फसल आधी आधी? बोले हाँ भगवान, आपने हमसे क्या तय किया था? बोले आधी आधी फसल। बोले ठीक है, मैंने आपसे क्या बोला था? बोले आप ऊपर को लोगे कि नीचे की? तो आपने क्या तय किया था? बोले ऊपर की फसल मेरी। तो ठीक है भगवान, नीचे की फसल मेरी है ना? बोले हैं। बोले चलिए। देखा फसल लहलहा रही थी। किसान ने बड़े भोलेपन से भगवान से कहा कि भगवान ये ऊपर की सारी फसल आप ले लो, नीचे की मेरे लिए छोड़ दो। भगवान देख के हैरान रह गए, क्योंकि उस बंदे ने मूंगफली बोई थी। घास फूस भगवान के हिस्से आया और मूंगफली वो ले लिया। बड़ा खुश था कि देखो बहुत अच्छा। अब की बार फिर जब बात आई तो भगवान ने कहा देख भाई, इस बार हम नीचे की फसल लेंगे। बोले ठीक भगवान, आप नीचे की ले लेना, जो आ गया। ऊपर की तो मैं ले सकता हूँ। बोले हाँ ले लें। अब फिर खूब बम्पर फसल आई। भगवान आए अपनी फसल की हिस्सेदारी देखने के लिए, तो देखता क्या है कि इसने ज्वार बोए। बोले भगवान ऊपर ऊपर की मैं ले लेता हूँ, नीचे की आप संभाल लो। तो सारे ज्वार के दाने तो उसके पास आ गए, भगवान के पास फिर वही घास फूस।
बोला बड़ा बुरी हालत हो गई। भाई देख 2 बार तूने चीटिंग कर दिया, अब की बार ऐसा नहीं कर सकते। बोले क्या भगवान बोलो आपको क्या जो कहना है। बोले इस बार मैं ऊपर की भी फसल लूँगा और नीचे की भी लूँगा। तो ठीक है बीच की तो मैं ले सकता हूँ। हाँ बीच की तुम लो, ऊपर की भी लूँगा और नीचे की भी लूँगा। बोले बीच की तो मैं ले सकता हूँ। हाँ बीच की तुम ले सकते हो। बोले ठीक है भगवान बीच की मैं लूँगा। भगवान टाइम पर आए, देख के हैरान रह गए क्योंकि इस बार उसने मक्का बोया था। मक्का बोला भगवान ऊपर और नीचे की आप ले लो, बीच की मुझे दे दो। सारा मक्का वो ले लिया, घास फूस भगवान के सामने। तब से भगवान ने तय कर लिया आदमी बड़े धोखेबाज है, इसके साथ धंधा करना ठीक नहीं, क्योंकि हर किसी को चूना लगा देता है। एक कहानी काल्पनिक है लेकिन इसका कथन सत्य है। सच में अगर आज भगवान भी तुम्हारे साथ व्यापार करने के लिए आए तो तुम ऐसे ही चूना लगा दोगे। किसी तरह का कोई कमिटमेंट किसी के साथ है ही नहीं और ऑथेंटिसिटी तो कहीं है ही नहीं। प्रामाणिकता होनी चाहिए और पहले यही प्रामाणिकता लोगों की साख कहलाती थी। अब कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें खोते जा रही है, ये खत्म हो गई, ये ठीक नहीं। इसलिए इसी प्रकार ईमानदारी और सच्चाई, चोरी से बचना, ईमानदार बनो, स्वयं के प्रति ईमानदार बनो, औरों के प्रति बाद में। जो व्यक्ति स्वयं के प्रति ईमानदार होगा वो कभी अपने दामन को दागदार नहीं बनाएगा और जो औरों के प्रति ईमानदार होगा वो औरों के साथ छलपूर्ण व्यवहार नहीं करेगा। हम लोग कई बार प्रायः छोटे लोगों को बेईमान मानते हैं, पर अनुभव ये बताता है कि छोटों की अपेक्षा बड़े ज़्यादा बेईमान होते हैं। छोटों का दिल साफ होता है, उनकी नीयत जल्दी खराब नहीं होती। मैं आपको 2 घटना बताता हूँ। एक साधारण आदमी के अंदर कैसी सोच होती है। मेरे पास एक सेवक था, बिहार चल रहा था, बहुत लोग आते हैं। उसके पास एक महिला का फ़ोन आया, एक कॉलेज में रुके हुए थे हम। महिला का फ़ोन आया कि भैया मैं वहाँ आई थी और कपड़ा बदली थी छत पे, वहाँ मेरे हीरे की 4 चूड़ियाँ थी, मैंने उतार के रख दी थी, मैं भूल गई। आप जाके देखो, अगर मिल जाए तो उठा लो। छत पे हीरे की चूड़ियाँ रखी थी, आप जाकर देखो, अगर मिल जाए तो मुझे बता दो। उनने कपड़े बदले 9:30 बजे और फ़ोन आ रहा है दिन के 2:30 बजे। उसने कहा ठीक है मैं जाके देखता हूँ। जाकर के देखा तो वहाँ उसे चूड़ियाँ नहीं मिली। उसने बता दिया कि वहाँ चूड़ी नहीं है। अब अगले को संशय हो रहा है कि इसी ने किया। देखिए जिस आदमी का कोई लेना नहीं देना नहीं, अब वो कह रहे नहीं इन्हीं ने लिया होगा, इन्हीं ने लिया होगा, इन्हीं ने लिया होगा। मेरे पास बात आई, हमने कहा ये आदमी तो कभी बेईमानी किया नहीं और ना कभी कर सकता है, और आप कह रहे हो कि ये लिया, तो ये लिया तो तब हो जब चुराया। भूले आप हो तो गलती आपकी है, अगले से ये कहो इसकी क्या गलती। लेकिन उसके मन में बड़ी उथल पुथल कि आज मेरे ऊपर आरोप लग गया। उसने खोजना शुरू किया तो पता लगा जिस कमरे में उन्होंने अपनी बैग रखी थी, चूड़ियाँ वहाँ रखी थी, वहाँ से चूड़ियाँ मिली, उनने दे दिया। तब उन्हें समझ में आया कि किसी को बेईमान ठहराना उचित बात नहीं है। और आप ये बोलिए 9 साढ़े 9 बजे जो चीज़ आपने रखी और वो 2:30 बजे आप पूछ रहे और खुली छत पे, तो कहाँ संभव, तो कोई भी ले सकता था। जो आदमी ईमानदार होता है वो हर चीज़ को हमेशा सावधानी से देखता, कभी गड़बड़ नहीं करता। एक बार ऐसा हुआ, एक सज्जन दिल्ली गए, होटल से निकले एक टैक्सी की और कई जगह घूम घाम के आए। सुबह से शाम तक वो टैक्सी में गए, कई लोगों से मिले, ऑफिसेज में गए और रात को 8 बजे अपने होटल में आके रुक गए। जब होटल में आके रुके, टैक्सी वाला टैक्सी लेकर के गया। टैक्सी लेकर के जाने के बाद जैसे ही उसने टैक्सी स्टैंड पर खड़ा किया, देखा तो उसमें उनका पर्स पड़ा था। पर्स खोला तो उसमें रुपए थे। उसने पर्स को बंद किया।
अब बोला भाई ये तो उन्हीं का होगा, मैं तो आज दिन भर से इन्हीं को क्या उसको खोजने निकला। होटल में होंगे, होटल में चले। ये होटल में पहुँचे तो होटल में पहुँचते ही इसको याद आई, अरे मेरा पर्स बैग तो वहीं रह गया। अब कहाँ ढूंढे, न ड्राइवर का फ़ोन नंबर, न गाड़ी का नंबर, कुछ पता नहीं। ये पुरानी घटना है। अब वो नीचे आया और टैक्सी ड्राइवर को खोजने में लगे। अब बड़ी विचित्रता, टैक्सी ड्राइवर इनको खोज रहा है और ये टैक्सी ड्राइवर को खोज रहा है। ये होटल में आए और ये होटल से बाहर जाए। घंटों बीत गए। लगभग 4 घंटे बाद जब ये थक कर आकर होटल में आए तो टैक्सी ड्राइवर आया और कहा, बैग रखते हुए सेठ जी की तरफ कहा, लो सेठ जी संभालो अपनी धरोहर, बहुत परेशान किया, मैं 4 घंटे से आपको परेशान ढूंढ रहा हूँ। सेठ जी ने सुना तो आंखें भौचक्क कर रह गई। ये क्या? उन्हें कुछ विश्वास ही नहीं हुआ। बोले देख लो, गिन लो आपके पूरे पैसे हैं कि नहीं, मैं जो कर तो लेके रखा हूँ। देखा उनके जितने पैसे थे पूरे थे। सेठ जी ने 5,000 रुपये इनाम की तौर पर उनकी तरफ आगे बढ़ा। बोले नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। वो सिख था, मैं सच्चा सिख हूँ, मेहनत की कमाई खाता हूँ, हराम की नहीं। अगर हराम की खानी होती तो पूरे रुपये नहीं निकाल लेता, आप मेरा क्या कर लेते। मैं मेहनत की कमाई खाता हूँ, हराम की कमाई नहीं। चूँकि आपको मैंने अपनी सेवा दी तो आपकी संपत्ति की सुरक्षा करना भी मेरा दायित्व था, सो मैं ये कर रहा हूँ, आप संभाल लीजिए। बस इतना निवेदन है, आगे से जब कभी भी आप कहीं जाएं तो अपनी चीज़ को संभाल करके रखें। सेठ ने उस ड्राइवर को अपने गले लगा लिया। बोला वाकई में ईमानदारी इसे कहते हैं। तो ये भावना जिस मनुष्य के हृदय में जग जाती है उसका जीवन परिवर्तित होता है। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? छोटी छोटी बातों में जो अपना ईमान बेच देते हैं वो कहीं के नहीं रहते हैं। इसलिए हमें ईमानदारी और सच्चाई के पथ को स्वीकार करते हुए, अंगीकार करते हुए अचौर वध के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।